प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की आप सभी को। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। देखिए, क्या आज हम जो कलीसिया में लोग आ रहे हैं, जो कलीसियाओं में लोग चंगे होने आ रहे हैं, क्या उनका उद्धार हुआ है? क्या आपने उनको पश्चाताप करवाया है? आज मैं उन सारी कलीसियाओं से बात कर रही हूँ, या आप किसी भी कलीसिया से हो सकता है जुड़े हों, तो आपको ये बात परमेश्वर की ओर से जो आई, जो मैं आपको पहुंचा रही हूँ, है ना। तो देखिए, सबसे पहले इसलिए ढीले हाथों और निर्बल घुटनों को सीधे करो, ये लिखा है इब्रानियों की पुस्तक 12 अध्याय उसकी 12 आयत में। क्या आज जो कमज़ोर है, जिनके पास पैसे नहीं है, जिनके पास आज कुछ देने को है ही नहीं, उस विधवा को देखिए, उसके पास कुछ नहीं था, बट उसके पास जो कुछ था उसने परमेश्वर के भवन में कर दिया। आज ये मैं बहुत गहरी बात बताने जा रही हूँ, तो इसे ध्यान से सुनिएगा। देखिए, आज बहुत सारे गरीब लोग आ रहे हैं, उनसे पैसा कलीसियाओं में लिया जा रहा है, लेकिन आपको नहीं लगता है कि ये गलत है, ये पाप है? अगर किसी के पास ना हो और वो चंगा होना चाहता है, तो क्या आप नहीं करेंगे? आपको करना पड़ेगा, क्योंकि वचन कहता है इब्रानियों की पुस्तक 12 अध्याय उसकी 12 आयत में ऐसा लिखा हुआ है, इसलिए ढीले हाथों और निर्बल घुटनों को सीधा करो। आज कोई निर्बल है, उसके पास पैसा नहीं है देने के लिए, जो कुछ है वो अपना दे रहा है, तो आपका और हमारा काम बनता है कि हम उसकी मदद करें, हम उसके लिए यूं ही प्रार्थना करें, हम उसे आशीष दें। अपनी कलीसियाओं को, जिसकी जिम्मेदारी परमेश्वर ने आपको और मुझे दी है, उसे हम दृढ़ करें, उनके घुटनों को दृढ़ करें, हम उन्हें आशीष दें, उनसे बोले नहीं, तुम यीशु के नाम से ठीक हो, जो तेरे पास है वो तू बो। बहुत सारे लोगों को मैं देखती हूँ, तुम बीज बो दो, इसका बीज उसका बीज। आपको नहीं लगता कि आपकी अंतरात्मा नहीं बोलती कि ये गलत है? क्या पवित्र आत्मा आपके अंदर से बात नहीं करता कि ये गलत है, बीज बो दो? कहाँ लिखा है तुम पहले पैसे दो फिर मैं तुम्हें चंगा करूंगा? मुझे बाइबल में कहीं भी एक भी वचन ढूंढ के आप बता दीजिए, कहीं नहीं लिखा है। लेकिन हाँ, ये जरूर लिखा है, तुम पश्चाताप करो, तुम अपने पापों की, गुनाहों की क्षमा मांगो, तो तुम निश्चय चंगे हो जाओगे। जब वो बीमार व्यक्ति था, तो परमेश्वर ने उसे क्या बोला? मुझे पैसे दे पहले, तब मैं तेरे लिए प्रार्थना करूंगा। नो 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 नो, परमेश्वर ने ऐसा नहीं बोला था। परमेश्वर ने बोला था, जा अब तू पाप मत करना। लेकिन आज कलीसियाओं ने गरीबों को अपनी कमाई का साधन बना लिया है, और वो गरीब बेचारे पढ़े लिखे नहीं, इसलिए वो दे भी रहे। आज छोटे छोटे लड़के उठ रहे हैं, बीज बो दो, ये कर दो, वो कर दो। क्या उद्धार का तुम प्रभु के राज्य का प्रचार कर रहे हो? क्या परमेश्वर का राज्य इससे बढ़ रहा है? नहीं बढ़ रहा है। इससे सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की बदनामी हो रही है, इससे सिर्फ परमेश्वर की हंसी उड़ाई जा रही है। जब यिजकेल को परमेश्वर ने सेवा के लिए नियुक्त किया, तो उस परमेश्वर ने यही बोला, मैं तुझे किसी के और के पास नहीं भेजता हूँ, मैं तुझे तेरे ही लोगों के पास भेजता हूँ, इजराइलियों के पास भेजता हूँ। जब पाप में थे वो, यही गंदगी जो आज पंजाब में, चंडीगढ़ में फैली हुई है, उस समय भी यही हो रहा था। और मुझे कोई शर्म नहीं आ रही, कोई वो नहीं हो रहा है कि मैं खरी बात बोल रही हूँ। आज आप परमेश्वर के नाम को बदनाम कर रहे हैं। वचन में कहाँ लिखा है? वचन में कहाँ लिखा है तुम गलत कर रहे हो, इससे तुम्हारा न्याय होगा? जो ये काम कर रहा है उन सबका ऐसे न्याय होगा। परमेश्वर दीनता, नम्रता चाहता है। परमेश्वर चाहता है प्रेम करो, निर्बलों को खड़ा करो, निर्बलों की मदद करो। आगे लिखा, और अपने पांवों के लिए सीधे मार्ग बनाओ कि लंगड़ा भटक ना जाए, पर भला चंगा हो जाए। परमेश्वर ने ये वचन बोला है, परमेश्वर ये बात कर रहे अपने सेवकों के द्वारा। आप इस तरह के काम करने से क्या हो रहा है? इससे बहुत सारे लोग आना तो चाहते हैं परमेश्वर के पास, लेकिन उनको लगता है कि यहाँ जाएंगे तो हमको पैसा देना पड़ेगा, हमें पैसा देना पड़ेगा।
देखिए, मैं आपको बता रही हूँ, अगर आप में से आज कोई बीमार है, तकलीफ में, परेशानी में, आप अपने पापों की क्षमा मांगिए। अगर वो कंटिन्यू है तो देखिए कुछ गड़बड़ है, कोई दुष्ट आत्मा ने पकड़ रखा है। अगर वो कुछ समय के लिए आप बीमार पड़े हैं तो याद रखिए परीक्षा हो रही कि आप परमेश्वर में कितना दृढ़ बने हैं। देखिए, मैं आप लोगों को सिर्फ इतना, मैं जितने भी कलीसियाओं के अगर कोई पास्टर्स या सेवक देख रहे हैं तो देखिए, हम पृथ्वी का नमक हैं। जब पतरस चिल्ला रहा था तो परमेश्वर ने बोला, ए डांटा उसको, इस तरह से बात मत कर, इस तरह से मत कर। हमें नम्र और दीन होना है, हमें लोगों से प्रेम करना है, हमें खराई से चलना है, धार्मिकता से चलना है, ताकि हमारा स्वर्ग में जो पिता है, जो लेने आने वाला है, क्योंकि वो स्वयं आपकी गवाही देगा, वो स्वयं आपके बारे में बोल रहा है लोगों से। देखिए, अगर आज जितने भी सेवक देख रहे हैं या आने वाले समय में आपको परमेश्वर सेवकाई के लिए नियुक्त करने जा रहा है, तो देखिए, मैं नहीं चाहती हूँ कि आने वाली पीढ़ी हमारी ऐसी गंदगी मचाए। हाँ, नए लोगों को है परमेश्वर की सारी आज्ञाओं को मानना है, दान दसवांश करना है, ताकि परमेश्वर कलीसिया की उन्नति हो, कलीसिया की उन्नति हो। कलीसिया में कोई कमी घटी है तो वो पूरा हो, पूरा हो। लेकिन गरीबों का हक मानना, गरीबों से इतना पैसा लेना, क्या परमेश्वर को ये भारा है? आपको क्या लग रहा है अभी आपका न्याय नहीं हो रहा है? आप हंसी ठट्टा ले रहे हो। न्याय होगा। परमेश्वर ने मुझसे बोला है, जब मैं इन दिनों प्रार्थना करती हूँ मुझे दुख होता है कि परमेश्वर तेरे लोग कैसी गंदगी मचा रहे, क्या कर रहे हैं प्रभु। परमेश्वर ने बोला, परमेश्वर ने तुरंत बोला मुझसे, तुरंत बात किया, मीका की पुस्तक से बात किया परमेश्वर ने। परमेश्वर आपका तुरंत न्याय करेगा, उनका न्याय होगा। आज उनको लग रहा है कि नहीं परमेश्वर उनकी ओर है, नहीं, परमेश्वर सबको मौका देता है। आज परमेश्वर उन्हें भी, आपको भी, सबको मौका दे रहा है, हमें मौका दे रहा है। अपने आप को खराब मत करिए, हम पृथ्वी का नमक हैं। यदि हमारा नमक, हमारा स्वाद, अगर हमारा चाल चलन खराब हो जाए तो हमको कौन पवित्र करेगा? हमको किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? आज मैं आप लोग का थोड़ा टाइम लेना चाहूँगी। आप बहुत सारी वीडियोस देखते हैं, आज इस वीडियो में थोड़ा टाइम दीजिए, ताकि जो परमेश्वर ने मुझे अपना प्रकाशन दिया, जो परमेश्वर ने मुझे अपने हृदय को खोला, आज मैं उस बात को आप तक पहुंचाऊं। देखिए, हम पृथ्वी का नमक है। नीति वचन 4:18 में लिखा है, परंतु धर्मियों की चाल उस चमकती हुई ज्योति के समान है जिसका प्रकाश दोपहर तक अधिक अधिक बढ़ता रहता है। हमारा स्वभाव, हमारे अंदर की चमक बढ़नी चाहिए, घटनी नहीं चाहिए। हम में और अन्य जाति में क्या फर्क रह जाएगा अगर हम निर्बलों को ऐसा परेशान करेंगे, अगर हम कलीसियाओं में बेचना बौचना का काम करेंगे, अगर चीज़ों को बेचेंगे। पाप है। परमेश्वर आपको आज चेतावनी दे रहा है, ये काम करना छोड़ दो। परमेश्वर न्याय करने जा रहा है, परमेश्वर न्याय करेगा। फिर लिखा है यूहन्ना की पुस्तक 8:12 में भी इसीलिए लिखा, यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। परमेश्वर बोल रहा है, मैं जगत की ज्योति हूँ। आप आज परमेश्वर के पीछे चलिए, किसी मनुष्य को महिमा मत दीजिए, प्रभु की महिमा किसी और को मत दीजिए। प्रभु को अच्छा नहीं लगता ये चीज कि आप किसी मनुष्य को दे रहे हैं, उनका उद्धार ही नहीं हुआ है जो मनुष्य को महिमा दे रहे हैं। आज अपनी कलीसियाओं में सही शिक्षा को दीजिए। वचन बताता है हमें एक समान, एक जैसी, जो बाइबल में लिखा है, क्योंकि बाइबल सबके पास सेम ही है, तो सेवकाई भी तो उसी प्रकार होना चाहिए ना। क्यों आप गलत काम कर रहे हैं? क्यों कलीसियाओं में गलत काम? फिर लिखा हुआ है कुलूसियों की पुस्तक 4:6 में भी यही लिखा हुआ है, तुम्हारा वचन सदा अनुग्रह सहित और सलोना हो कि तुम्हें हर मनुष्य को उचित रीति से उत्तर देना आ जाए। फिर और भी आप पढ़ सकते हैं, इफिसियों 5:8 में पढ़ सकते हैं, फिलिपियो 2:15 में आप पढ़ सकते हैं, मरकुस 9:50 में पढ़ सकते हैं, पहला थिस्सलुनीको 5:5 में पढ़ सकते हैं, और फिर उसके बाद आप लूका 14:34-35 में पढ़ सकते हैं। नमक तो अच्छा है, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा?
और 35 में ये लिखा है, वह ना तो भूमि के और ना खाद के लिए का में आता है, उसे तो लोग बाहर फेंक देते हैं। जिसके सुनने के कान हो वह सुन ले, वह सुन ले। हमें अपने आप को अच्छा और स्वादिष्ट नमक बनाना है ना, ताकि जो कोई हम में से खाए वो उसे आशीष मिले। अगर आज हम ही अपने कमाई के लिए, अपना पेट भरने के लिए सेवा मत करिए। परमेश्वर की ओर से वो सेवक नहीं है जो ऐसा करते हैं, जो ऐसा कर रहे हैं। ये पाप है, महापाप है। अभी मौका दे रहा है परमेश्वर, आप राइट टाइम आ जाइए, राइट टाइम आ जाइए। अगर आपका उद्धार ही ना हो तो क्या फायदा? आप स्वर्ग ही नहीं जा पाएंगे तो चंगे होके क्या करेंगे? चंगाई मिलेगी आपको, यीशु मसीह के नाम से चंगाई मिलेगी। और मैं बहुत कुछ नहीं बोलना चाहती, इन वचनों को पढ़िएगा, परमेश्वर के वचन का अध्ययन कीजिए। अंत के दिन में है, ताकि कोई भी पास्टर, कोई भी सेवक, कोई भी प्रॉफिट आपको बेवकूफ़ ना बनाने पाए। क्या वचन में लिखा है कि तुम इतना दो तो मैं तुम्हें चंगा करूँगा? क्या तुम इतना पैसा दो तो मैं तुम्हें चंगाई दूंगा? कहाँ परमेश्वर ने तेल और पानी बेचा था? दिखा दो मुझे वचन में ढूंढ के। कहीं नहीं बेचा, कहीं नहीं। आज आप स्वयं, हम मसीह लोग स्वयं प्रभु यीशु के नाम को खराब कर रहे हैं। जांचिए, अपनी कलीसियाओं में सही प्रचार को करिए। मेरे सेवकों, मेरे जितने भी पास्टर हैं, मैं आप सबसे प्रेम करती हूँ। आप सबसे मैं बहुत प्रेम करती हूँ, क्योंकि आप सबको मेरे यीशु ने अपने हाथों से रचा है। मैं नहीं जानती आप कहाँ से, किसके पास ये वचन जाने वाला है, लेकिन कलीसियाओं को तैयार कीजिए। जो तैयार दुल्हन नहीं होगी वो छूट जाएगी। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दें। वचन का अध्ययन कीजिए, बाइबिल का अध्ययन कीजिए जितना हो सके। हम अंत के दिनों में खड़े हैं, बाइबिल का वचन बताइए। बाइबिल के वचन को ज़्यादा से ज़्यादा वचन का प्रचार कीजिए। वचन का, जब वचन आपके अंदर होगा तो बीमारी अपने आप दूर होगी। वचन आपके अंदर होगा तो छुटकारा अपने आप होगा। यीशु मसीह स्वयं आपके संग होगा। मैं आज यही प्रचार कर रही हूँ कि आप परमेश्वर की आत्मा से भर जाए, परिपूर्ण हो जाए, तो कोई दुष्टता हमें नहीं छू सकता। किसी को दिखाने के लिए काम मत कीजिए। परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता, लेकिन आज बहुत से सेवक ही हु कर रहे हैं। परमेश्वर आप सबको बोल रहा है सही मार्ग पकड़ो। ऐसा ना हो कि अंधा आए और वो और अंधा हो जाए और प्रभु यीशु मसीह को स्वीकारे ना और वो चला जाए। सही शिक्षा को करिए। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। जय मसीह।